जॉब एक ऐसा वर्ड हो गया है जिसको अगर आप सुनोगे तो आपको सुकून मिलेगा और आपको ऐसा फील होगा कि भाई जिंदगी में इसके अलावा कुछ है नहीं। सो जॉब एक ऐसा वर्ड है, हाँ, सबकी नजर में। तो सबको लगता है कि जॉब होना मतलब आप जॉब कर रहे हो तो आप सिक्योर्ड, एक पैसा अर्निंग का सोर्स आपके पास बहुत स्ट्रांग है, और अगर वो है तो आप मतलब सक्सेसफुल हो। जॉब है तो आप सक्सेसफुल हो, जॉब नहीं है तो मतलब आप बेरोजगार हो, लाइक मी। जॉब एक ऐसी टाइम स्लॉट, एक ऐसा टाइम प्रोसेस आपकी जिंदगी का जो आप सुबह जाते हैं और शाम को वापस आते हैं और आपको दूसरे के अकॉर्डिंग काम करना है, दैट्स वी कॉल जॉब। जॉब एक ऐसा एसेट और एक ऐसा आपका एक पैटर्न जिससे आप काम करते हो और आपकी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है, और जो क्रेडिट का मैसेज आपको हर महीने मिलता है, आप उस एक चेन में बनते जाते हो और उस चेन को आपको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपकी जरूरतें बढ़ जाती हैं, आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, आप एक के बाद एक चीजें परचेज करते हैं जिसके आपको लोन मान लो, ईएमआईज मान लो, या फिर जॉब एक ऐसा वर्ड जिसे भाई अगर आप सुनोगे और अगर किसी ने बोला कि मैंने जॉब छोड़ दिया तो सबके माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन आता है, अब क्या करेगा भाई, कहां पे जाएगा, क्या है। तो जॉब से आगे की दुनिया क्या है किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, बट सबका एक विजन होता है, उस विजन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अभी देखते हैं कि भाई मैंने जब बताया कि मैं जॉब छोड़ रहा हूं तो कितने अलग रिएक्शंस हैं। अगर नौकरी छोड़िए तो क्या करूं? क्या करे, चला अपना काम कर, अपना घर का काम कर, तेरा काम बहुत है उसको चला, अपना डांस क्लास चला, बता और क्या करना है। तो भाई मैंने छोड़ दिया जॉब, तो क्या करना है? जॉब इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है? पैसा इम्पोर्टेंट है ब्रो, जॉब ना बिजनेस। पैसा इज इम्पोर्टेंट, जहां से ज्यादा पैसा है वहां वो करो। मैंने दीपा जॉब छोड़ दी है, तो क्या वो रहेगा, उसका क्या हो सकता है? जॉब बढ़िया है या फिर हाँ आगे मेरे हिसाब से तो खुद का काम ही अच्छा है। जॉब में कुछ नहीं रखा है, कभी भी मिल सकती है, कभी भी छोड़ सकते हैं। और बिजनेस ऐसा है कि एक बार अगर सेट हो गया तो फिर उसको बढ़ा करके हम बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, इसलिए बिजनेस बेस्ट है जॉब से। सो भाई बेसिकली मेरे घर वालों का तो फंडा क्लियर है कि आपके पास जॉब हो चाहे ना हो, आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है लाइफ में। और चलो पहले रेडी हो जाते हैं, नहा धो लेते हैं, देन उसके बाद बात करेंगे व्हाई आई लेफ्ट माय जॉब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने पहाड़ी यूट्यूब चैनल पहाड़ी में। तो दोस्तों आप सभी ने अभी तक आप सभी को समझ आ गया होगा ये थंबनेल देख के और ये आगे की सारी बातें सुन के कि किस पर्पस के लिए ये वीडियो है और क्या मैं बताना चाहता हूँ। सो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। मेरा नाम देव अधिकारी है और मैं एक प्रोफेशनल डांसर हूँ, कोरियोग्राफर हूँ, और मैं बेसिकली भी रिसेंटली एक यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था। सो बेसिकली यूनिवर्सिटी है जिसमें मैं जॉब कर रहा था। सो आफ्टर 5 साल 60 महीने 1825 दिन 11,000 घंटों, लाइक 11,000 से ज्यादा ही घंटे हो गए और 1825 दिनों से भी ज्यादा ही होंगे कि इतनी 5 साल, बेसिकली 5 साल पूरे मैंने जॉब किया एंड फाइनली आई लेफ्ट माय जॉब। आज एक शुभ अवसर के दिन छोड़ दिया, शिवरात्रि। आप सभी को शिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। सो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि यार छोड़े जॉब, क्यों छोड़े इसके बारे में बाद में बात करेंगे। छोड़े जॉब को कुछ अलग सा फिगर आउट करें, तो नहीं आ पा रहा था वो दिन कि हम किस दिन ऐसा फिगर आउट कर सकेंगे। तो आज वो दिन आ गया है, क्योंकि भाई शिवरात्रि से अच्छा दिन मुझे नहीं लगता कि कोई और होना चाहिए किसी भी चीज को नया शुरुआत करने के लिए। तो मेरे लिए आज का दिन वेल एंड गुड एंड अच्छा है। सो लेट्स बिगिन विद फ्यू टॉपिक्स। जॉब एक ऐसी चीज जिसको सुनते ही सबसे पहले सबके माइंड में आता है, भाई जब जॉब है तो फिर टेंशन क्या है। जॉब का मतलब एक सिक्योर प्लेस जहां से आपको एक मंथली इनकम आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। महीने का जो मैसेज आपको आता है ना, उसको देख के आपको मजा ही अलग आता है। सो आज का शुभ दिन शिवरात्रि, इसी शुभ दिन को देखते हुए मैंने भी सुबह सुबह प्लान किया। मैंने कहा भैया इससे बढ़िया दिन कोई आ नहीं सकता,
जिस दिन हमें अपना रिजाइन करना होगा। सो आज सुबह सुबह मैंने वो बढ़िया दिन चुना और रिजाइन कर दिया बिना किसी सोचे समझे। सोच समझ तो पहले ही लिया था कि क्या करना है क्या नहीं, और फाइनली रिजाइन कर दिया। क्यों किया? इसलिए क्या कि मुझे ऐसा लगता है कि 5 साल बहुत होते हैं किसी भी संस्था के साथ जुड़े रहने के लिए और किसी भी संस्था को समझने के लिए। संस्था ने हमें समझा, हमने संस्था को समझा, और 5 साल में हमने क्या सीखा क्या नहीं सीखा वो हमको पता है। अब सबके मन में ना एक क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई अच्छी सैलरी, अच्छा जॉब प्रोफाइल, अच्छी टाइमिंग, ऐसा जॉब जो खुद के दिल को भाता है, ऐसा प्रोफाइल जॉब का, ठीक है, खुद ने चूज की हुई चीज की जॉब मिली थी, जो आप चाहते हो वो कर रहे थे, फिर क्यों छोड़ दी भाई जॉब? सब कुछ तो था। रुको भाई, सबर करो, सब बताऊंगा धीरे धीरे। वैसे प्लान तो मैंने पिछले साल 2023 अक्टूबर में कर लिया था कि मेरे को यूनिवर्सिटी लेफ्ट करनी है और मुझे अपना कुछ अपनी चीज पे फोकस करना है। बट समहाउ वही होता है ना, आपके कुछ दोस्त बनते हैं किसी जगह में और फिर वो दोस्त आपको प्रेशर करते हैं, नहीं यार सब भाई सब साथ में करेंगे, अच्छा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो रुको हम साथ में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे करके। सो मेरे साथ भी होता, मैं सोच लिया था अक्टूबर में ही कि सितंबर अक्टूबर में हमने सोचा था कि नहीं यार भाई मेरे को जॉब छोड़नी है क्योंकि मैं अपनी चीजों पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे उस पर फोकस करना है। तो बट उस टाइम पे ऐसा नहीं हो पाया। दोस्तों ने बोला नहीं यार भाई सब साथ में करेंगे, साथ में आए थे, ऐसे करेंगे वो करेंगे। मैंने भी सोच लिया चलो यार ठीक है, अभी 5 साल पूरे करते हैं। तो उस टाइम मैं ऐसे लेफ्ट नहीं कर पाया। देन सेकंड आता है कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप किसी संस्था के साथ काम कर रहे हो और आप एक पर्टिकुलर 5 साल, कोई छोटा मोटा स्केल नहीं है, 5 साल एक बड़ा नंबर होता है। 5 साल बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि भाई अगर जॉब छोड़नी थी तो 5 साल पहले, मतलब 5 साल करने के बाद क्यों छोड़ी? ऐसा नहीं है। हम 5 साल से बेसिकली इंक्रीमेंट नहीं हुआ था चीजें। ऑब्वियसली आप चीजों को बढ़ते हुए देखेंगे तो आपको भी बड़ा मजा आएगा ना। आप भी चाहेंगे लाइफ में इंक्रीमेंट हो, चीजों की बढ़ोतरी हो, तो हर किसी को अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है कि अगर हमारी इंक्रीमेंट होती तो। बट 5 साल से कोई इंक्रीमेंट नहीं होती। हम लोग हर बार बात करते थे, हर बार हमारी मीटिंगें फिक्स की जाती थी, हर बार लाइक वही सो कॉल्ड मीटिंग्स जिसमें हमसे बात की जाती थी, फिर वही नखरे किया जाता था। आपने वही नखरे किए जाते थे हमारे साथ कि अच्छा ठीक है आपके पेपर वर्क होंगे, आपका ये हो जाएगा, अच्छा आपके पेपर डन हो गए हैं, आपने वो अप्रेजल एक लेटर होता है उसको अपना भरना होता है, उसमें फॉर्म फिल करने होते हैं, सारी चीज भरनी होती है, हमने क्या क्या काम पूरे साल में किया है। भाई इतना काम किया, इतनी बड़ी बड़ी फाइलें बनाई, फिर भी क्या फायदा? हर साल सेम चीज रिपीट करते थे और बोलते थे अब हो जाएगा अब हो जाएगा अब हो जाएगा, बट वो कभी नहीं हुआ। 5 साल तो बट वो ही इंक्रीमेंट का सीन हर बार ऐसा होता था कि भाई इंक्रीमेंट बोल रहे पर होता नहीं है। बट आपको भी फील लग रहा है कि पेट्रोल के दाम भी बढ़ गए भाई, आपने जहां से शुरू किया था आप स्टिल वहीं पे ही हो, आप कंटिन्यू अपना टाइम स्लॉट दे रहे हो। लाइक आपका अगर प्रोफाइल 3 घंटे का 4 घंटे का तो आप उसके ऊपर 6 घंटे एक्स्ट्रा दे रहे हो। जब आपको नीड है हमारी, हम अपना बिना टाइम स्लॉट, अपना बिना पैसे के बारे में सोच के आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके काम को कर रहे हैं अच्छे से। सो आपको भी ये चीज फिगर आउट करनी चाहिए कि भाई जब बंदा आ रहा अपना टाइम देकर, ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं अपना लॉस करके आ रहा है, तो उसको फिगर आउट करना जरूरी है। पर आप लोग वो नहीं करते थे, वो कोई भी नहीं होता। तो मुझे एक चीज समझ आई भाई, एजुकेशन सेक्टर ना एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड है जहां पे आपकी एजुकेशन से ज्यादा आपके पैसों की वैल्यू है। मतलब आपके पैसे को दबोचे कैसे, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, ठीक है। वहां पे इससे मतलब नहीं है, ये बहुत पहले हुआ करता था कि भाई एजुकेशन को लोग सोचते थे कि भाई ये एजुकेशन है, इसको हमें देना है किसी को। अब ये एजुकेशन है, इससे पैसा लेना है हमको, ये वाला सीन है, ठीक है। तो 5 साल करके ये चीज समझ आई थी उस जगह में। थर्ड, आपका जॉब, मतलब मैं ऐसा होता है कि आप कभी चीजें कर रहे हो बट सेटिस्फाई नहीं होते हो। सो बेसिकली मेरा प्रोफाइल था वेस्टर्न डांस टीचर का। मैं वेस्टर्न डांस टीचर हूँ, मैंने ज्वाइन भी वेस्टर्न डांस टीचर के का किया था। वहां पे वेस्टर्न डांस कोरियोग्राफर, वेस्टर्न डांस टीचर, मैं वेस्टर्न ही सिखाऊंगा करके। बट समहाउ वहां पे ऑलरेडी उनके मतलब यूनिवर्सिटी की अपनी जो फैकल्टीज होती है वो हमसे बहुत पहले से कोरियोग्राफी करवा रही है वहां पे। सो वेस्टर्न के नाम पे बॉलीवुड था, ठीक है। तो वो लोग जो बॉलीवुड करवाते थे वो लोग बॉलीवुड उन टीचरों को देते थे। और मैं फिर अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट लेके जा रहा हूँ तो कॉन्सेप्ट एक तो सबसे बड़ी बात है समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसलिए भी समझ नहीं आ रहा क्योंकि हमारे ऊपर कोई क्रिएटिव हेड नहीं है जो वहां पे उस चीज को एग्जीक्यूट कर सके, समझा सके अच्छे तरीके से। हमारे ऊपर फैकल्टीज हैं, नॉर्मल फैकल्टीज जो एजुकेशन की फैकल्टीज है, वो उस स्केल पे नहीं लेके जा रहे अपने माइंड को भी, जो हम स्केल पे दिखाना चाहते हैं, जिस एग्जीक्यूशन को हम प्रेजेंट करना चाहते हैं। जो हमारे ऊपर अगर क्रिएटिव हेड होता वो उसे प्रेजेंट करता, बट वहां पे क्रिएटिव हेड नहीं था, तो हमारे जो आइडियाज थे वो एक्चुअल में माइंड तक उनके नहीं पहुंच पा रहे थे। क्या एग्जीक्यूशन होगा, कैसे हो सकता है।
सो जैसे कि मैं वेस्टर्न टीचर तो मैं वेस्टर्न की चीजें लेके आऊँ, मैं कंटेम्प्रेरी हिप हॉप चलो माना बॉलीवुड तुम करवा रहे हो, तो मैं कंटेम्प्रेरी और जैज की चीजें लेके जाऊंगा कि भाई ये वाली चीजें हैं, इनको कॉन्सेप्ट को हम ऐसे कर सकते हैं। अब उनको कंटेम्प्रेरी समझ ही ना है, अब बताओ कैसे समझाओ कंटेम्प्रेरी होता क्या है। अब वीडियोस दिखाओ तो वीडियोस में उनको ना समझाए कि ये मूवमेंट कैसे होगा, ये कैसे होगा। भाई साहब हमने ट्रेनिंग इसी चीज की है कि आपके बच्चों को कैसे कराना है, हमें पता है, ठीक है। लास्ट 10-12 साल से हम यही कर रहे हैं कि किस बच्चे को कैसे सिखाना है, किसको नहीं सिखाना। बच्चों के बीच में पॉपुलैरिटी पूछोगे ना, तुम्हें पता लग जाएगा कि भाई मेरी पॉपुलैरिटी और हम लोगों की जो हम डांस सिखा रहे हैं हमारी पॉपुलैरिटी कितनी है। ये आप लोगों को 2021 की मीटिंग में पता लग गया होगा। मतलब एक मीटिंग हुई थी, मीटिंग भी नहीं, बेसिकली देव अधिकारी और ऋषभ शुक्ला के नाम पे एक बड़ी अच्छी खासी एक ऑडिटोरियम में सब बच्चों को बुलाया था और सिर्फ सुनाने के लिए कि भाई देव सर और ऋषभ सर में ऐसा क्या है कि आप लोग इनके गुणगान गाते हो। वो गुणगान भी बच्चा इसलिए गाता है क्योंकि हमने उनको वो चीजें दी हैं, उनको वो चीज समझाई है, सिखाई है कि क्या डांस से बेनिफिट है, कैसे हो सकती है चीजें, इसलिए ठीक है। तो उसमें भी आपको गुस्सा आ गया था, बट चलता है भाई, ये तो चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। तो फिर मैं कॉन्सेप्ट लेके जाता हूँ, कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता तो मेरे को ना मोस्टली फोक करा दो, ये करा दो, वो करा दो, मतलब ऐसी कोई चीज जो मेरे से रिलेट, मतलब जिनका मैं इतना यूज्ड नहीं हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें अच्छे से नहीं करवाता, मैं अच्छे से करवाता। अगर आप परफॉर्मेंस की वीडियोस देखेंगे, मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप देखना और बताना कि भाई अच्छा है नहीं है, ठीक है। आप कमेंट करो, चाहे बेकार लगे आपको बेकार करो, अच्छा लगे अच्छा करो, जो जैसा आपको लगे वैसा करो, ठीक है। तो ये भी एक चीज थी कि भाई हम मन मार के काम कर रहे हैं। फिर आ गया बीच में कोविड भाई साहब। कोविड भाई साहब ने, पहले भी ऐसा था कि तब तक तो हम चलो एक बहुत कर रहे थे, धक्का मार मार के उस समय कर रहे थे, चीजों को सोच रहे थे। फिर आया कोविड, कोविड ने हमको और ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड कर दिया कि भाई अब हमें सोचना है, सारे आर्टिस्ट ठप, सारे आर्टिस्टों का काम ठप, हमारे स्टूडियोज ठप, हमारी ऑनलाइन मतलब जो हमारी कोरियोग्राफीज होती थी, जो हम ट्रैवल करते थे वो ठप हो गए, वेडिंग सारी ठप हो गई, वेडिंग कोरियोग्राफीज नहीं हो रही। फिर एक ही ऑप्शन बच रहा था यूनिवर्सिटी का, जो चल रहे थे, तो यूनिवर्सिटी में भी इवेंट्स उस समय कम ही हो रहे थे। बट फिर धीरे सेटल डाउन करते करते अपने आप को सेटल डाउन करते करते 2-3 साल और लग गए। फिर अगेन अभी भी चीजें यूनिवर्सिटी वालों को मेरी वो समझ नहीं आ रही थी कि ये करवाना क्या चाह रहा है, किस तरीके से चाहता है, क्योंकि मैं टोटली वेस्टर्न के पीछे था और ये चाहते थे कि भाई क्यों समथिंग फोक क्लासिकल, इनको ज्यादा क्लासिकल और ये चीजें समझ आती थी, फोक क्लासिकल ज्यादा चीज समझ आती थी। बट अपना कोई ऐसा नहीं था। फिर भी मैं कोशिश करता था, जब कुछ हो रहा है तो मैं अपनी तरफ से 1 फोक 2 फोक करवाता था, जिससे जो मेरे को लगता था कि मैंने कभी नहीं करवाया है तो मुझे करवाना है, तो ये था। तो बाकी और थोड़े बहुत छोटे मोटे जो इवेंट होते थे उनमें परफॉर्मेंसेस तो अपने नॉर्मल होती रहती थी, ठीक है। तो ऐसे करते करते फिर चला रहे थे धीरे धीरे करके। नाउ फाइनली अब मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि भाई अब तो हो गया, अब कुछ किया जाए, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो इस वजह से भी बहुत सारी चीजें थी, मेरा मन नहीं लग रहा था काम में, तो मैंने क्या, इसलिए मैंने फोकस कर लिया था कि यार छोड़ना है और थोड़ी सी अपनी चीजों पे काम करना है। लाइक मैं स्टूडियो रन करता हूँ, अपने स्टूडियो पे फोकस करूंगा, मैं अपने YouTube को कंटिन्यू कर सकूंगा। मैं बहुत टाइम से, क्योंकि मेरा काफी एटलीस्ट मान लो 6 से 8 घंटा मेरा यूनिवर्सिटी के अप एंड डाउन में क्लासेस में निकल रहा था, तो बॉडी आप ट्रैवल करते हो ना तो टायर्ड होती है, आपको 2-3 जगह पे फोकस करने में डिफिकल्टीज आ जाती है, क्योंकि आपको सेम चीज वहां के हिसाब से सोचना है, सेम चीज अपने हिसाब से सोचना है। तो अभी आई एम टोटली फ्री एंड फोकस्ड कि मेरे को करना क्या है, ठीक है। आई एम फोकसिंग ऑन माई स्टूडियो, आई एम फोकसिंग ऑन माई यूट्यूब, आई एम फोकसिंग ऑन माई जो मेरा बिजनेस है दूसरा, ठीक है। तो मैं उसके ऊपर फोकस करूँ, तो अभी मेरे को इन सारी चीजों को फोकस करना है। मैंने सेटल कर रखे हैं, मैंने सब सेट कर रखा अच्छे से, इतने टाइम से मैं उन्हें सेट कर रहा हूँ। बट ये है कि मैं उन चीजों में फोकस नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं एक यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी वर्क कर रहा था। तो जैसे सबको पता है यार कि आप एक जॉब करते हो तो सबके माइंड का एक वो रहता है ना कि यार जॉब कर रहा है भाई तो फिक्स है। मैं भी जॉब कर रहा था तो मेरा भी एक था कि भाई मंथली क्रेडिट होगा, मेरे को उसी पे फोकस करना है यार, जॉब नहीं छोड़ सकते, ये होगा वो होगा, हजारों चीजें होती है, आपकी EMI है, आपके ये है। तो इस लूप से ना लोग वैसे भी नहीं जॉब छोड़ पाते, तो बहुत डिफिकल्टी मेरे को भी होती है सोचने में। लोग बोलते हैं नहीं मत छोड़ यार, ऐसा मत कर, सबको डिफिकल्टी होती है, मेरे को भी डिफिकल्टीज हुई थी ये सोचने में और छोड़ने में कि कैसे होगा क्या होगा। बट सीरियसली बता रहा हूँ भाई, अगर तुम फ्रस्ट्रेट हो चुके हो किसी काम को करते हो और तुम्हारा मन नहीं लग रहा ना, तो भाई ऑन द स्पॉट छोड़ दो। 1-2 दिन, 1-8 महीना, 5-6 महीना तुमको डिफिकल्टीज लगेंगी और जो क्रेडिट होता था अमाउंट तुम्हारे अकाउंट में, उसको ना आने पर तुमको ऐसा लगेगा शिट यार वो आ जाता तो अच्छा था, मैंने क्यों गलती कर दी छोड़ के। बट सीरियसली आई एम टेलिंग यू, अगर आप अपनी चीजों पे फोकस करते हैं ना तो फिर आप उसको भूल के अपनी चीजों को आगे बढ़ाएंगे। सो सेम फोकस डन है मेरा कि भाई मेरे को अपनी चीजों को आगे बढ़ाना है, मेरे को अपने काम को आगे बढ़ाना है। जो फोकस से मैं वहां काम कर रहा था भाई, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, रात हो चाहे दिन हो, बच्चों से भी पूछोगे ना तो वो भी अगर कमेंट देख रहे होंगे ना वीडियो, तो आपको कमेंट करके बताएंगे कि भाई
हमने रात भर भी प्रैक्टिस की है। मैं और ऋषभ भी करवाते थे मोस्टली, और कोई नहीं करवाता था, किसी के फैकल्टी और नहीं होता था करवाने के लिए। हम पागलों की तो 10-10 12-12 दिन से यूनिवर्सिटी में रहना, अपनी क्लास ही छोड़ के, अपना जो भी और अर्निंग का सोर्स है सारा कुछ छोड़ के वहां पड़े हुए हैं। बट क्या आप लोगों मतलब वो लोगों को इससे मतलब नहीं कि भाई 10 दिन पहले से आए, बट इवेंट खत्म, बात खत्म, उस दिन के बाद से आपने ये नहीं पूछना होता कि भाई तुम लोगों का कुछ नुकसान हुआ क्या है, तुम लोगों को कुछ हम एक्स्ट्रा पे करते हैं नहीं करते, कुछ नहीं। आप बट आने के लिए एक्टिव कॉल करते हैं कि भाई आ जाओ, ये कर दो। भाई कॉर्पोरेट सेक्टर ऐसा ही है, ये कॉर्पोरेट सेक्टर है भाई। एजुकेशन भी अब कॉर्पोरेट ही सेक्टर है, मानो चाहे ना मानो, माना एजुकेशन मिल रही है बट कॉर्पोरेट सेक्टर भाई अर्निंग का सोर्स है। सारा कुछ इज ऑल अबाउट पैसा पैसा। ठीक है, तो सीरियसली अब मैं तो फोकस हो गया हूँ गाइस। तो बहुत सारे लोग सोचेंगे भाई अब क्या करें, आप कुछ नहीं करेंगे भाई, अपनी चीजों पे काम करेंगे, अपनी वीडियोस पे काम करेंगे, अपने स्टूडियो पे काम करेंगे, अपने बच्चों को ट्रेन करेंगे, ठीक है, उन पे फोकस करेंगे, उनको बनाएंगे दमदार, फिर आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे बढ़िया बढ़िया, और अपने इस चैनल पे भी कंटिन्यू वीडियो आएंगे दोस्तों। तो और यूनिवर्सिटी के जितने भी फैकल्टी बच्चे जो हमसे कनेक्टेड थे, जिनको पता है, जो हमसे कनेक्टेड रहे हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव एंड सपोर्ट। भाई आप लोगों के प्यार से हम यूनिवर्सिटी में टिके हुए थे। अभी भी बहुत सारे बच्चों के मैसेज और वो आते हैं कि सर आपने क्यों छोड़ दिया, और या आप तब छोड़ना जब हम लोग भी पास आउट हो जाएंगे तभी छोड़ना। बट मैंने चीजें बताई तो उन्हें समझ आई कि हाँ ठीक है सर का ऐसे ऐसे करके हो सीन चल रहा, मन नहीं है तो वो छोड़ दो, ठीक है। तो बहुत सारों के वैसे यार कि सर आपने बताया नहीं, आपने बिना बताए छोड़ दिया, एकदम से छोड़ दिया, हमको भी रिवर्ट कर देते, हमसे मिल लेते, एक बार मिलके चले जाते। कोई नहीं भाई, चिंता मत करो, एक दिन वो रखेंगे, मीटअप रखेंगे, पूरा का पूरा मीटअप में हम मिलेंगे, आराम से एंजॉय करेंगे, खाएंगे पियेंगे, ऐश करेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी एक छोटी सी जर्नी जिसमें मैंने बताया कि व्हाई आई लेफ्ट माय जॉब। तो अब आप सभी का धन्यवाद, अपना ऐसा प्यार बनाए रखें। इस वीडियो के थ्रू आपको पता चला कि मैं क्या करता था, मैं और क्या फोकस कर रहा हूँ, किन चीजों पे काम कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट गाइस। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ऐसे ही प्यार बनाए रखें। और भाई कमेंट करके जरूर बताएं, जो भी एसजीटी यूनिवर्सिटी में मेरा स्टूडेंट था, कि आप लोगों को मेरे साथ काम करके कैसा लगता था। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, अपना बहुत ध्यान रखिए।